हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फेरीज इन ऑस्ट्रेलिया। और होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और भी यहाँ तो आज हो रही है बारिश। और एज आई टोल्ड यू कि पर्थ में जो विंटर सीज़न होता है वो रेनी होता है, और यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो चुका है और हल्की हल्की बारिशें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और सुबह सुबह वेदर इतना अच्छा देख के तो मेरा दिल किया आज कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट ट्राई करना चाहिए, कुछ मज़े का। तो मैंने सोचा कि मैं पैनकेक बनाऊंगी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी इनको, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। और इसके मैंने इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप लोग बिल्कुल इसी क्वांटिटी के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। और जो मैंने इसका बटर मिल्क रेडी किया है उसमें उसकी क्वांटिटी मैंने मेंशन नहीं की। उसका मैंने लिया था 1 कप में से 2 टेबलस्पून कम थे। मेरे पास बटर मिल्क नहीं था तो मैंने ख़ुद बनाया था। दूध लिया मैंने, उसमें मैंने 2 टीस्पून मैंने उसमें लेमन जूस डाला, और 2 टेबलस्पून फिर मैंने उसमें ऑयल डाला। थोड़ी देर उसको रूम टेम्परेचर पे रहने देना है, और जब वो कडल हो जाए, लाइक थोड़ा सा थिक हो जाए, तब उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। देन उसमें मैंने एक रूम टेम्परेचर एग ऐड कर दिया था, और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आपने मिक्सर में लाइक थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक ही दफ़ा वो सारा ऐड नहीं करना, क्योंकि समटाइम्स जो हम फ्लावर ले रहे होते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। तो बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करें। मेरा लाइक 1 टेबल स्पून जो था वो बच गया था, और उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया। और इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। कुछ के ऊपर मैंने रेजन्स ऐड कर दी थी, कुछ के ऊपर मैंने बनाना ऐड कर दिया था, लेकिन आप प्लीज़ बनाना बिल्कुल ऐड ना कीजिएगा। इसको आप इसके साथ सर्व ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा वो मैसी सा काम हो गया था, फिर मुझे इसको रिमूव ही करना पड़ा था। तो लाइक ब्लूबेरीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं इसके साथ। और एक्चुअली मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और साथ में भी वीडियो देख कर ही बना रही थी, इसलिए कुछ इसको मैं स्किप कर गई हूँ उसको रिकॉर्ड करना। लेकिन ये बहुत लाइक अगर आप इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको ट्राई करेंगे तो ये बहुत मज़े का बनेगा। बहुत ही फ्लफ़ी सा बना था और अच्छा बना था। इसको फिर मैंने चॉकलेट इसके ऊपर डाल दी, बनाना ऐड कर दिए। कोई भी फ्रूट आपके घर में अवेलेबल हो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ब्लूबेरीज़, तो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। साथ हमने कॉफ़ी इंजॉय की थी, और अकॉर्डिंग टू वेदर ये हमारा बड़ा ही अच्छा और मज़े का ब्रेकफास्ट बन गया था। हम लोगों ने बहुत इसको इंजॉय किया। और वीकेंड था तो वीकेंड पे आज भी हमारा प्लान था हिल ब्रिज पे जाने का। बहुत ही एक मज़े का बीच है, मज़े की जगह है। वहाँ पे शॉप्स हैं डिफरेंट, और बीच पे लाइक और भी यहाँ पे बहुत बीचेस है, लेकिन वहाँ पे एक अलग ही पीस सेंसेशन है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने मैंने घर के कुछ काम वाइंड अप किए, और करने के बाद हम लोग फिर निकल आए थे। और एज़ यू कैन सी वेदर अभी भी बहुत खूबसूरत था, और मैंने इसको एडिट नहीं किया। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ सारा क्लिप शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ समंदर की खूबसूरती। और यहाँ पे मोस्टली बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, हर टाइम नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे, वो भी बड़े अच्छा लग रहा था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और मौसम बहुत अच्छा था। और लाइक बारिश तो सुबह हो रही थी लेकिन ठंड नहीं थी, एक खुशगवार सा प्लेजेंट सा वेदर था, और बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाने का। वहाँ पे बैठ के आराम से सुकून से उस मौसम को, परिंदों की आवाज़ों को, पानी को देखने का, और बच्चों को सब कुछ मतलब मिलके एक बहुत ही अच्छा सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था। बहुत मज़ा आया। पूरी शाम हम लोगों ने वहाँ पे स्पेंड की, एक दूसरे के साथ कुछ बातें की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। होप सो कि आप लोगों को भी वीडियो के थ्रू नज़र आ रही होगी ब्यूटी। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है हिलरीज में। यहाँ पे लोग अपनी शिप्स, ये लाइक एक पार्किंग एरिया है उनका, तो यहाँ पे वो पार्क करते हैं। यहाँ पे आसमान ऑस्ट्रेलिया में इतना खूबसूरत होता है, आई डोंट नो वाई। यहाँ पे बहुत खूबसूरत कलर होते हैं आसमान के ऊपर। और बस अब रात हो रही थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया, आज मेरे हस्बैंड का फेवरेट है कीमा करेले, तो मैंने सोचा, मैंने कुछ प्रिपरेशन की हुई थी घर में, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाहर से खाना नहीं खाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे जब मुझे जिलेटो नज़र आ जाती है तो फिर मेरे से रुका नहीं जाता। मैंने सोचा कि खाना नहीं खाते तो एटलीस्ट हम लोग आइसक्रीम खा लेते हैं, खाना घर जाके थोड़ी देर बाद खा लेंगे। और यहाँ पे आजकल कोई इवेंट चल रहा है सिटी में, तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइंस होती है। पहले भी हम 2-4 दफ़ा आए हैं, और ये पूरा वीक ही ऐसे लंबी लाइंस लगी हुई होती हैं। तो हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हम लोगों ने वेट किया लाइन में लग के।
अपनी टर्न का वेट किया। देन हम लोगों ने कुछ न्यू फ्लेवर्स ट्राई किए, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया, आइसक्रीम खाई और हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आके मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके बैठ के वो लोग टीवी देखने लग गए। और ये कीमा मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ था, तो बस उसे गर्म किया और साथ में मैंने जो करेले हैं वो इसमें फ्राई करके डाल दिए। एक्चुअली करेलों का सीन इस दफ़ा ये हुआ है, लाइक बिटर गॉड पहले आते थे यहाँ पे स्पर्टशेट पे, तो हम लोग लेते थे, लेकिन दरमियान में क्या हुआ, मेलन गार्ड आने शुरू हो गए। तो हमने सोचा कि पता नहीं ये क्या है, हमने बनाना ही छोड़ दिया। हालांकि ये मेरे हस्बैंड की भी बहुत फेवरेट वेजिटेबल है और मेरी भी। और मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्या होगा, लेकिन कीमा बना और मेरे हस्बैंड जो है वो ले आए। वो कहते कि ट्राई करते हैं, होपफुली कि ठीक ही होंगे। आई डोंट नो कि क्या है ये क्या नहीं, लेकिन मैंने इसको फ्राई करके थोड़ा टेस्ट कर लिया था कि ऐसा ना हो कि पूरा खाना ही ख़राब हो जाए। और फिर जब मैंने इसको टेस्ट किया और ये बहुत अच्छे थे, बिल्कुल करेलों का जैसा टेस्ट था। आई डोंट नो कि इसको मेलन गार्ड क्यों कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि क्या सीन है इसका। खाना बनाया और मैंने इसके साथ तंदूरी रोटी ट्राई की, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की यहाँ पे पर्थ में आके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हैं, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि अगर आपको बेसिक कुकिंग आती है, उसकी टेक्निक्स और वो आती हैं, तो आप कुछ भी न्यू ट्राई कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसको मोल्ड कर सकते हो, चीज़ों को, रेसिपीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे से कुछ ख़राब हुआ हो और सब कुछ अच्छा बन जाता है। क्योंकि मुझे बेसिक कुकिंग आती थी, मैं बहुत ज़्यादा तो चीज़ें नहीं बनाती थी, लेकिन जो भी बनाती थी वो अच्छा बना लेती थी। लेकिन यहाँ पे जब से आई हूँ सारा कुछ खुद बनाना होता है, खुद ट्राई करना होता है, तो फिर ज़्यादा वैरायटी मुझे यहाँ आके ही आई है। और अब तो मैं भी परफेक्ट हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्शन आ गई है मेरे खानों में, मेरे काम में। तो आप भी जब कभी आपको करना पड़ेगा, तो हर इंसान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो सीख सकता है, ऑब्वियसली सीख सकता है, चीज़ों को कर सकता है। तो आप सब भी कर सकते हैं जैसे मैंने कर लिया। तो भाई आप लोग अपना सब बहुत ख्याल रखें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अदर दैन बिटर रियलिटीज़, वो तो लाइफ के साथ साथ चलती रहती हैं। तो भाई नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।